वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। ये हमारा उत्तर प्रदेश एसआई और पुलिस का जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसमें आज का सेशन सामान्य ज्ञान से है। इसमें जो है 50+ क्वेश्चन है आपका, तो आप भी इसको जो है सीरियस से सेट लगाइएगा। आपका इसमें कितना सही आ रहा है स्कोर, जो सही है उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पढ़ने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए पढ़ के। मैं थोड़ा स्लो में ही पढ़ूंगा और बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, साइनेगोंग पूजा स्थल कहाँ है। यह नहीं कहाँ है नहीं पूछ रहा है, मतलब साइनेगोंग पूजा स्थल है किस समुदाय का है या किस धर्म का है। तो ये यहूदी धर्म का है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक छोटा महाद्वीप कौन है। तो भैया सबसे बड़ा एशिया है, आपको पता है। छोटा जो है ओशिनिया महाद्वीप है। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के नाम से जो छोटा वाला विख्यात है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है जो मुद्रा उसकी। कई बार मैंने इसकी चर्चाएं आपसे कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है। अपने ही देश की बात की जा रही है, तो सबसे कम जनसंख्या किस में है। तो भाई सबसे कम जनसंख्या जो होगी हमारे सिक्किम में है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। भैया जीवी मावलंकर, गणेश मावलंकर जी हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है। तो औरंगाबाद में है। अगर औरंगाबाद पूछ लिया जाए कहाँ, तो औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है। एमएच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला देखते हैं। मेसोपोटामिया का पुराना नाम क्या है। भैया मेसोपोटामिया का पुराना नाम आपको पता है, इराक है। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है। और इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा मुझे रिसेंट में याद नहीं आ रही है। अगला देखते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भैया विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछ रहा है, इसका मतलब अपने भारत में तो है ही नहीं थी। पाकिस्तान का तो पता नहीं, नेपाल और श्रीलंका में आप गेस करिए क्या हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीलंका, बी नंबर। अब क्या नाम था उन महिला का। तो सिरिमाओ भंडार नाइके। सिरिमाओ भंडार नाइके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने कभी भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को ग्रहण नहीं किए। कितने नहीं, यहाँ पे होगा किसने, क्योंकि कितने में पूछ लेता, मान लो यहाँ 2 हो जाता तब ऑप्शन क्या लगाते। तो यहाँ पे जो होगा किसने कभी भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को ग्रहण नहीं किया। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा एओ ह्यूम, जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी। अभी क्वेश्चन आएगा। यदि राज्य किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने से इनकार करता तो नागरिक किसकी शरण में जाएगा। भैया नागरिक किसकी शरण में जाएगा। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएगा नहीं, उच्च न्यायालय जाएगा नहीं, दोनों में नहीं, इसमें किसी में इसमें नहीं जाएगा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। केरल के राजा रवि वर्मा एकलव्य प्रतिष्ठित हैं। किस चीज़ के एकलव्य हैं। तो ये जो है चित्रकार हैं। इसका सही जवाब जो होंगे सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटनिरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। भैया गुटनिरपेक्षता की
तीन ही द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किस संवैधानिक पद से संबंधित है? तो राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? भाई लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, वो कौन करेगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। और लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए आपको आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखते हैं, रिहला नामक यात्रा व्रत किस मध्ययुगीन मुस्लिम यात्रा द्वारा लिखा गया? तो रिहला जो है रिहला जो है इब्न बतूता की है। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। रिहला इब्न बतूता द्वारा जो है लिखा गया था। अच्छा, भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना जो की थी शंकराचार्य जी ने की थी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की चित्रकला किसकी कथाओं को दर्शाती है? तो जातक कथा की कलाओं को दर्शाती है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते हैं? तो बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। सावित्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सावित्री नामक पुस्तक जो लिखी थी श्री अरबिंदो जी ने लिखी थी। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मान्यता की मांग की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है इनके द्वारा जो है मांग की गई थी। सर्वप्रथम ये जो है राजस्थान के नागौर जिलों में लागू की गई थी। अच्छा, सूचना का अधिकार प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश क्या था? वाह, सूचना का अधिकार कौन हो सकता है भैया? स्वीडन हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अच्छा, स्वीडन की राजधानी पूछ ले तो स्टॉकहोम होती है। इसकी मुद्रा पूछ ले तो क्रोना होती है, करोना नहीं क्रोना। और नॉर्वे की राजधानी क्या होती है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होती है। इसका जो मुद्रा होती है नॉर्वेजियन क्रोन होता है। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी आप पूछ लिए तो फिनलैंड की राजधानी आप बता सकते हैं हेलेंस्की होती है। मुद्रा यूरो, फिनलैंड की मुद्रा बहुत पूछी जाती है। अमेरिका के तो पता ही होगा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा वहाँ डॉलर चलती है। ब्रिटिश काल में वहाबी आंदोलन का केंद्र था, बहुत पूछा जाता है भैया। बिहार इसका सही ऑप्शन होगा। बिहार की राजधानी पटना सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के अंत का कारण बना था? तो पानीपत तालीकोटा की लड़ाई जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। और तालीकोटा की लड़ाई हुई कब थी? तो 23 जनवरी 1965। 23 जनवरी 1965 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है? तिलक भाई की द्वारा जो है नहीं लिखी गई, तो कौन सी पुस्तक थी? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी। इसका सही जवाब जो है डी नंबर। बाकी तिलक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई याद रख लीजिए, ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक ओम ऑफ वेदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? संतान समिति हो गए, चुनाव सुधार संबंधित नहीं है। बाकी जो है सब चुनाव सुधार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति से, तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी से सब संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी INS 1942 अस्तित्व में आई थी, तो ये सिंगापुर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और सिंगापुर की मुद्रा जो है सिंगापुर सिटी है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई थी? तो दौलताबाद में ले जाने की योजना बनाई थी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। दौलताबाद है क्या? ये महाराष्ट्र में है। MH
इसका अन्य नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WTO का पूर्व में नाम था, तो WTO का पूर्व में नाम था अंकटाड। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। अच्छा, WTO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो WTO का जो फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को। अगला देखते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ, तो जेनेवा में है। निम्नलिखित में से किसकी अस्वीकृति के साथ भारत के विभाजन को रोकने की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई थी, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा राजगोपालाचारी फार्मूला। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है, तो भाई ये श्रवण बेल गोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति जैनियों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है, यही गलत है। बाकी सब सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में सही है। आप ऐसे भी पढ़ा करिए कि जो सही है मान लीजिए वो भी आपका काम का ही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के अधीन बनाए गए थे और होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। अगला देखते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते आरहित किए जाते हैं, तो राज्य के संचित निधि द्वारा आरहित किए जाते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी वो कौन थे, इसका तो सही जवाब हो जाएगा डैग हैमरशोल्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो भैया ये तो आपको पता ही होगा 24 तीलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन जगह भारत में नहीं है, भैया भारत में नहीं, इसका मतलब मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नहीं है, भारत में नहीं है, तो ये मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नहीं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अच्छा, भारत में उत्पादन की मात्रा एवं गुणात्मक दृष्टि से सर्वाधिक पुरानी एवं समृद्ध कोयला खदान है कौन है, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा मकूप नजीरा। इसका सही जवाब डी वाला हो जाएगा। पश्चिमी की ओर बहने वाली सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, भैया जो उल्टा बहती है वो खुदा नर्मदा नदी ही तो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं है, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा खनन, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर उसके वजन, आकार या नाप के आधार पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है, विशिष्ट कर कहलाता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था, आगरा शहर का जो संस्थापक था सिकंदर लोदी थे। इसका सही जवाब जो है डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो भारत के पश्चिमी तट पर जो झील स्थित है वो अष्टमुड़ी है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, भैया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित यानी कि झारखंड तो नीचे आ जाता है, त्रिपुरा भी नीचे, मिजोरम भी नीचे, मणिपुर ही ऊपर जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। और भारत का महान्यायवादी इस समय कौन है, आर वेंकटरमणी जी हैं। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत हुआ था, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत हुआ भैया। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं, ये कृषि उत्पादकता के जो है ये भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। किस यूरोपीय देश को लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स या हजार झीलों का क्षेत्र कहा जाता है, फिनलैंड। भैया 1000 झीलों का कहा जाता है क्षेत्र
फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। और फिनलैंड का आधिकारिक नाम जो है वो सिक्स संघ है। अच्छा, स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है क्या? याद नहीं ठीक से, लेकिन बर्न ही है शायद। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अरे भैया, भारत के अधिकांश मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी हर जगह पाई जाती है लगभग। 5 मई 1930 को गांधी जी ने बंदी बनाए जाने के बाद सबने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा अब्बास तायब जी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भैया मैंने बताया था कि 28 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका सही जवाब जो है बी नंबर, ए.यू. ह्यूम द्वारा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य स्तरीय दल है? तो तेलुगु देशम पार्टी जो है राज्य स्तरीय दल है, जिसकी स्थापना 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इसका सही जवाब जो है सी नंबर हो जाएगा। भारत का वो प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर, वो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित हुआ था। तो ये थे 50+ क्वेश्चन जीएस के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं, लगातार बनते हैं। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।